और रोइए, तमाशा बनाइए। ऐसा लग रहा है कि जैसे मौलिक हमारे अधिकार, अपने लोगों का हमारे मौलिक अधिकार है, जमीन हड़पना मौलिक अधिकार है। ये हमारी मौलिक अधिकारों का हनन करने की पूरी कोशिश करे। पहले क्या होता था कि जो वक्फ बोर्ड है ना, वो जिस प्रॉपर्टी को चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते थे। अब ये जो पावर है वक्फ बोर्ड के पास, ये इसको छीन लिया गया। अब वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता है। पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड उन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को भी अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देती थी, लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर चेंजेस किए जा चुके हैं तो भाई अब ऐसा कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता। देखिए पहले क्या होता था ना कि जो नॉन मुस्लिम्स है वो भी वक्फ कर देते थे। वक्फ इन सेंस की हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें दान कर देना कहते हैं। अब नए नियम के हिसाब से जो नॉन मुस्लिम्स है वो वक्फ बोर्ड को कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ या फिर दान नहीं कर सकते। देखिए हमारे देश का जब विभाजन हुआ था ना, बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। जो हिंदूज पाकिस्तान से इंडिया आए उनकी प्रॉपर्टीज को तो पाकिस्तान ने, बाकी के जो मुस्लिम्स यहाँ से गए थे उनको दे दिया, लेकिन जो इंडिया से मुस्लिम्स पाकिस्तान गए थे उनकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ? तो उन्हीं को कहा गया इवैक्यू प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टीज थे ना वो सभी वक्फ बोर्ड ने अपने नाम कर लिए कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को जो मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान गए हैं ना वो जाने से पहले हमें दान कर चुके हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता है। हर हर महादेव। सभी सनातनी भाइयों और बहनों को स्वागत है आपका ब्राइट मैन हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखें और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए। तो वीडियो आरंभ करते हैं। जनाब आपके यहाँ तो नवरात्रि चल रहे हैं। आपने इतने पूजा पाठ किए, भजन किए और आपकी दुआ कबूल हो गई। कौन सी दुआ? वक्फ बोर्ड में संशोधन वाली। हाँ, हमने माता रानी से दुआ मांगी थी कि संशोधन का बिल पास हो जाए, मजा आ जाए। हो गया माता रानी की कृपा से पास। और हमने दुआ मांगी थी वक्फ बोर्ड में संशोधन ना हो, इतनी नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे तो मेरे बेटे तू भी ना समझे। अरे भजन से सुर गाने में और गांठ फाड़ के चिल्लाने में बड़ा अंतर है। डिफरेंस तुम्हारे सुर कहीं और से निकलते हैं ना। अरे भाई कांग्रेस वालों, इसको बांध के रखा करो अगर मेडिसिन नहीं दे पाते हो टाइम पे। इसकी बात सुनना एक बार क्या बोल रहे हैं। हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा बच्चा एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। कुछ पता चला तुम्हें? क्या तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ क्या बात कर रहे? जैसे ही एकलव्य का कानून, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, तो जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है, भाई कौन पढ़ा रहा है। वो ऊपर वाले ने एक खांचा बनाया था जिससे ये पैदा हो गया और उस खांचे को बना के तोड़ दिया। समझ गया मैं। जब से इस्लाम कबूल किया हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कैसे कटवाया तूने। एक समय वो था जब दलितों के ओम नमः शिवाय कहने पर और सुनने पर उनकी जीभें काट दी जाती थी और कानों में पिघला करके सीसा डाल दिया जाता था। और आज वही भोंचू स्टेटस पे महादेव की फोटो लगा के बड़े खुश होते हैं। तेरे पास कोई तर्क है कि ऐसा होता था? आज बहुत से जाटक झंडा चढ़ाने जा रहे, नेजा चढ़ाते। बहुत से जाटक नवरात्रि के पहले दिन ही जो ग्राम देवती होती है उन पर जाते हैं। बाकी सुत पिटक की बिना पिटक में कहा गया है कि क्षुद्र लोगों को दाग देना चाहिए और उनके मुंह में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। हालांकि हम ये भी दावा करते हैं कि बौद्ध ऐसे नहीं थे, न ब्राह्मण विरोधी थे। तो तू बताएगी, क्योंकि तुम तो बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ चढ़ के मानते हो ना, इतना तो साके लोग भी नहीं मानते, वो भी धीरे धीरे बोलते जा रहे हैं। तो तू बताएगी कि ये बात किसने लिखी और क्यों लिखी।
और तू जो दावा कर रही है कि ओम नमः शिवाय कहने पर जीभ काट दी जाती थी, किसने ये ट्रेंड चलाया था? किसका शासन था? अंग्रेजों का, मुगलों का? कब तक चला, क्यों चलाया और किसने ये बंद करवाया? बगैर प्रमाण के भौंकती रहो तो भौंकती रहो। और तुम जैसे बेवकूफ जातिवाद को बढ़ावा दे रहे, नफरत को बढ़ावा दे रहे, बगैर किसी तर्क के, बगैर किसी शिक्षा के। तुम लोग समाज को नचाना तो चाहते हो, लेकिन तर्क नहीं, बुद्धि नहीं। अबे यार कहाँ रह गया? अबे यार तेरे यही नाटक रहते हैं, जल्दी आ फटाफट। आ लिया योगेश मियां, आ लिए। अब चलो जल्दी चलो, कहाँ चलना है? इतना लेट कहाँ कर लिया? योगेश मियां, वो हमारी बफेलो है ना, बफेलो भैंस, वो हीट पे आई थी तो उसको लेके भैंसे के पास लेके जाना पड़ा। वो काम वो तेरे अब्बा कर लेते। योगेश मियां अब्बा कर तो लेते, पर अब्बा को भैंसों में इंटरेस्ट कम है, उनको बकरी में ज्यादा है। अबे मैं ये बोल रहा हूँ, तेरे अब्बा भैंस को लेकर भैंसे के पास चले जाते। चलो गलती से पोल खुली है, चलो। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या लॉजिक है? चलिए लॉजिकली अब मुझे ये बताइए कि इसमें आखिर कौन गलत और कौन सही है? इस मामले में गांधी जी गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं। मगर मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत हूं। मुझे बात समझ नहीं आ रही है क्यों। मतलब वो दूसरी लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं दूसरी लेवल पे बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि वो गलत है, लॉजिकली मुझे लग रहा है कि गलत है, मगर पता नहीं कहां से फीलिंग आ रही है कि वही सही है। कुछ अनबक बोलते कि अब्दुल सिर्फ पंचर ही बना सकता है। नहीं मेरे भाई, ये देख अब्दुल भारत की सबसे महंगी गाड़ी भी खरीद सकता है, और ये देख अब्दुल बॉलीवुड पे राज भी करता है, और ये देख अब्दुल पूरी दुनिया का बादशाह कहलाता है, और ये देख भारत को पहली मिसाइल भी अब्दुल ने ही दी है। ना भाभी जान, ये देख अब्दुल अपनी बहन को भी बेगम बना सकता है। ये देख अब्दुल अपनी अम्मी को भी पेल सकता है। ये देख अब्दुल अपनी बेटी पर भी चढ़ सकता है। और ये देख
अब्दुल अपनी बेगम का दूध भी पी सकता है। ये हम नहीं कहते, ये तुम्हारे अब्दुल ही कहते हैं। सच बोल पर पूरा बोल। जय श्री राम। सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।